हेलो गाइस, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग HT रिएक्ट्स। और आज हम रिएक्ट करेंगे जी शॉकिंग ट्रुथ्स अबाउट आवर फ्यूचर। देखते हैं जी क्या डॉक्यूमेंट्री बनाई है इन्होंने। कैप्शन में तो दुबई की एक बिल्डिंग है म्यूज़ियम की, लेकिन देखते हैं जी उसके बारे में क्या कहा है इन्होंने। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है, तो इस पर हम इतना क्या स्टार्ट में डिबेट करें। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। इस बिल्डिंग को लोग दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि एक बिल्डिंग नहीं, ये एक स्पेसशिप है। स्पेस काफी इंटरेस्टिंग जगह है और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर हमें स्पेस का सफर करवाता है। हमारा सन इतना बड़ा है कि उसमें 1 मिलियन अर्थ फिट हो सकते हैं। सन सिर्फ 1 सेकंड में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिए अगले 5 लाख सालों के लिए इनफ होगी, लेकिन ये एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में हम इस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आज हम सोलर फार्म्स के रूप में सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सोलर पावर को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए क्योंकि सोलर फार्म्स के लिए बहुत जगह लगती है। As a result, अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री में भी सिर्फ 11% इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर से आती है और ये नंबर भारत में सिर्फ 8% है। इस प्रॉब्लम जो को वेस्ट होने वाला है वो है नियर फ्यूचर में बहुत ज्यादा होगा। 10,900 किलोमीटर की ऐसी जगह यूज करके जहाँ ना ही कोई प्लांट है ना ही कोई प्राणी, यहाँ तक सनलाइट को ब्लॉक करने के लिए यहाँ कभी बादल भी नहीं होते। दिस प्लेस इज आवर मून। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में आप एक ऐसी आइडिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसके थ्रू सोलर एनर्जी को मून पे कैप्चर किया जा सकता है, फिर उसी एनर्जी को स्पेस स्टेशन के जरिए पृथ्वी पर लाया जा सकता है। एक एस्ट्रोनॉट बनके ऐसे स्पेस स्टेशन पर काम करना आपको कैसा लगेगा? यू कैन एक्सपीरियंस इट ओवर हियर। आइडिया तो ये ऐसे बिल्डिंग नहीं, ये एक टाइम मशीन है जो हमें हजारों ऐसे स्पीशीज दिखाता है जो आज हमारे साथ इस दुनिया में हैं। साथ ही साथ ऐसे स्पेसशिप तो ना species हुआ भी ना यार, दिखाता है जो म्यूजियम ही है। आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, दुनिया खत्म हो रही होती है तो इसीलिए सारे स्पीशीज को बचाकर दूसरे प्लैनेट पर ले जाने की जर्नी शुरू होती है। वैसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट सारे स्पीशीज तो नहीं, हम ये कह सकते हैं कि इतना ओवरवेलमिंग लगता है, ऐसे मेन लगता है उनका कि था ये कि सब ह्यूमन करने से तो अच्छा है कि कॉलोनाइजेशन। अभी 2022 में हमारे पास दुनिया में जो है उसी पर प्रिजर्व करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स ले। हमने हमारे प्लैनेट को पिछले कई सालों के लिए फॉर ग्रांटेड लिया है। हर दिन 150 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। पिछले 60 सालों में आधे से ज्यादा रेन फॉरेस्ट गायब हो चुके हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ओशंस में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक पाया जा रहा है। अगर हमें फ्यूचर की ओर बढ़ना है तो अकेले नहीं, इन सारे स्पीशीज के साथ आगे बढ़ना होगा। ये जगह एक बिल्डिंग इकोसिस्टम नहीं, जो एक है वो रिमाइंडर सिर्फ है ह्यूमन कि से हमें नहीं मेंटल चलता, हेल्थ बाकी को सब सीरियसली species लेना भी अपना हिस्सा होगा। डालते हैं। रिसर्च कहता है कि सिर्फ 20 सालों बाद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दुनिया के सबसे बड़े किलर्स होने वाले हैं। चोट आई, फ्रैक्चर हुआ तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डॉक्टर को दिखाने से हम क्यों कतराते हैं? 10 में से सिर्फ एक इंसान मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात करता है। अगर उसे कोई तकलीफ होती है तो प्रोफेशनल्स को अप्रोच करता है। WHO कहता है कि 1 बिलियन लोगों को किसी न किसी प्रकार का मेंटल इलनेस है। कोविड की वजह से ये नंबर 25% और बढ़ चुका है। म्यूजियम ऑफ द हो फ्यूचर गया में एक जगह मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात होती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लोग सीरियसली लेना तभी शुरू करेंगे जब हम उसके बारे में खुलकर बात करेंगे। सिर्फ फिजिकल वेलबींग पर नहीं, मेंटल वेलबींग पर भी फोकस करेंगे। हमारा फ्यूचर एक्साइटिंग चीजों से भरा हुआ है। यहाँ उड़ने वाली गाड़ियां हैं, रोबोट डॉग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हमारा फ्यूचर काफी एक्साइटिंग है, लेकिन इस फ्यूचर तक हम पहुंचेंगे कैसे? सफर इतना भी आसान नहीं है जितना लगता प्लांटेशन है। नहीं क्योंकि करेंगे तो ऐसे फिर कई वो चैलेंजेस एक्साइटमेंट हैं रहेगी जिनका नहीं। हमें सामना करना होगा। कई क्वेश्चंस हैं, जैसे हम क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक सकते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी कैसे यूज कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे कर सकते हैं। इस बिल्डिंग से निकलते निकलते एक बात दिल में आई कि अगर हमें हमारा बदलता हुआ फ्यूचर देखना है तो आज हमें बदलने की जरूरत है। क्योंकि इस जगह को हम म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहते जरूर है, लेकिन एक्चुअली ये एक मिरर जो हमें खुद का, ह्यूमैनिटी का रिफ्लेक्शन दिखाने की कोशिश करता है। इस बिल्डिंग में कई सारे वंडर्स हैं, लेकिन एक लाइन ने सच में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। The ancestors plant the trees, the descendants enjoy the shade. इन दी एंड ऑल आई वांट टू से इज ये पूरी बिल्डिंग एक आई के शेप में। क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग हमें हमारे अंदर झांकने को कहती है जरा इंट्रोस्पेक्ट करो। World that you would encounter are not predictions, they are challenges. Your task is to explore and return with discoveries that can help the present. हमारा फ्यूचर काफी ब्राइट है, लेकिन क्या हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे या उससे पहले जिस ही हिसाब एक से हम चुटकी चल रहे बजाते हैं, ही brightness नष्ट हो नजर जाएंगे? नहीं आ रही है। सस्टेनेबिलिटी की ओर कदम बढ़ाना हो, इसी रिमाइंडर की वजह से ये बिल्डिंग स्पेशल है और यही स्पेशल बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। वो वीडियो बड़ी कमाल थी यार, कि मतलब जिन चीज़ों की आज हमें ज़रूरत है, जैसे एनर्जी, प्लांटेशन, ग्लोबल वार्मिंग और
हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं पॉलीथीन से रिलेटेड, उन सबको यहाँ पे दिखाया गया है और उनकी वजह भी बताई गई है कि उन सब मसलों को खड़े करने वाले बिलियन ऑफ स्पीशीज़ में से सिर्फ हम हैं, एक ह्यूमंस। और अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ को इकोसिस्टम के लिहाज से ले आएँ तो बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है ग्लोबली। और कुछ ना करें, हम ये कह देते हैं गवर्नमेंट्स ऐसे कर रही हैं जी, फ़लाँ ऐसे कर रहे, फ़लाँ ऐसे कर रहे। उससे बेहतर है कि हर इंसान अपने घर के बाहर भी अगर एक जो है ट्री प्लांट कर देता है, तो आप ये देखें कि आपकी अगर एक स्ट्रीट में 30 से 35 घर हैं तो उस स्ट्रीट में ही 30 से 35 जो है वो ट्रीज़ हो जाएंगे, दरख्त हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है और अगर हम इस चीज़ को अच्छे से समझ लें तो ये हमारे ही लिए है, ठीक है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे बेसिकली। अगर ख़ुद को सस्टेन करने तो फिर हमें कुछ एफ़र्ट भी करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ हमारे प्लान्स तो बड़े बड़े हैं कि हम मून पे कोई स्टेशन बना लें, मार्स पे स्टेशन बना लें, लेकिन जो एक वाहिद इस वक्त हमारे पास प्लैनेट है उसकी हम कदर ही नहीं कर रहे। तो गाइस इसके बारे में सोचना चाहिए और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेंगे और उस पर रिएक्ट करेंगे। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।